लोगों के जहन में एक सवाल है कि क्या रशिया, इंडिया, चाइना के इस तिगड़ी के साथ आने के बाद अब अमेरिका की हेकड़ी क्या निकल पाएगी? कोई रिक है नहीं। ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए सुनिए, लोग आते हैं टेम्परेरीली आसपास एक दूसरे के। जो चाइना भारत से चाहता है वो रिक की वजह से। अब सुनिए, भारत क्या चाहता है चाइना से, लेट्स बी वेरी दिस थिंग। देखिए मैं आपको बताता हूं कि चाइना चाहता क्या है भारत से। चाइना चाहता है कि भारत चुपचाप रहे, चाइना पूरे एशिया में अपना वर्चस्व कायम कर सके। भारत दलाई लामा वाले मामले में चाइना की बात मान ले, भारत अक्साई चीन का मामला रेज ना करे, जिसको साउथ तिब्बत कहता है अरुणाचल प्रदेश को, भारत उसको दे दे। राइट? ये सारी की सारी चीजें जो चाइना है वो भारत से चाहता है। क्या भारत अरुणाचल दे देगा? कभी नहीं देगा, सोचेगा भी नहीं ऐसा, ना हमें सोचना चाहिए। तो किसी का यह सोचना कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से भारत और चीन के बीच में कोई गर्मजोशी होने वाली है, ये कभी नहीं होगा। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये कभी भी नहीं होगा। पहली चीज, ये सिर्फ ट्रंप के टैरिफ की बात है। जिस दिन अगर ट्रंप कहता है कि चलो हमने चाइना के साथ डील कर ली, ट्रंप कहता है, और ट्रंप कहता है कि जी मैं आपके टैरिफ 10% पे लाता हूं, आप हमें रेयर अर्थ दो, आप हमें मैग्नेट्स दो, ठीक है, हमें जो आपसे चाहिए आपको हमसे चाहिए, हम लोग बातचीत कर लेंगे। अगर ट्रंप पे कहता है तो फिर जो कॉमन एनिमी है वो तो एनिमी नहीं रहा। भाई जिस फैक्टर की वजह से आप लोग एक टेबल पे बैठे हैं, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। अगर कल डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला लेता है चाइना के साथ, तो चाइना बोलेगा ठीक है इंडिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू, है ना? और आपको क्या लगता है, अगर कल डोनाल्ड ट्रंप ये बोले कि नहीं चाइना ठीक है, चाइना हमारा दुश्मन है और सारा का सारा जो अमेरिकन कंपनीज है उनका प्रोडक्शन हम भारत में ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पे टेस्ला का भी मैन्युफैक्चरिंग होगी और एक्स वाई जेड जितनी भी कंपनी अमेरिकन, सबकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में या आसपास के देशों में होगी, चाइना से हम बाहर निकाल रहे हैं और भारत हमने आपके ऊपर टैरिफ करा 5% और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, डोंट वरी, तो आपको क्या लगता है भारत मौका छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ता मौका। इसमें कोई यारी दोस्ती नहीं है। मैंने एक बार टीवी पर भी बोला था तो वो सब लोग हंस रहे थे। हम काफ़ी हमारे इंडियन जो हैं, अब हम लोग सोचते ऐसा हैं, हमें ना लव अफेयर और फॉरेन अफेयर के बीच में फ़र्क नहीं पता। हम लोग सोचते हैं कि जैसे ज़्यादती ज़िंदगी में होता है वैसे ही डिप्लोमेसी में भी होता है। ऐसा नहीं है, ये सब टेम्पररी है, सब टेम्पररी है, फिलहाल की मोह माया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉमन एनिमी सबको ट्रंप दिख रहा है। आज की तारीख में रूस को भी दिख रहा है, चाइना को भी दिख रहा है, भारत को भी दिख रहा है, इसलिए तीनों एक टेबल पर बैठे हैं। जिस दिन वो कॉमन एनिमी हट गया, माना कि उसकी तबीयत खराब हो गई, माना कि जेडी वैंस बन गया प्रेसिडेंट और जेडी वैंस कहता है कि नहीं आई वांट टू रीलुक एट दैट एंटायर पॉलिसी और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अमेरिका में लेकिन इस तरीके से नहीं, चलो वापस चलते हैं, ये सारा मामला कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? इसके पीछे फिलॉसफी तो ये है ना कि एक बंदा परेशान कर रहा है आपको, अगर वही परेशान करना बंद कर देगा तो फिर फिलॉसफी क्या है रिक की? तो रिक इज नो डाउट अ पावरफुल प्लेटफॉर्म, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नकार नहीं रहा उसको, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इमीडिएटली उम्मीद लगाना ये गलत होगा।